नमस्कार दोस्तों, H1 आप सभी का स्वागत करता है। वी आर हीलर्स, डोंट फॉरगेट इट। हम आगे चलते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कास्ट के ऊपर, सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन इसको जैसे नज़रअंदाज किया जाता है। मैं इसके इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा। इतिहास आप जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं बहुत ईजिली वे में। हम उस मुद्दे को आज उठाने वाले हैं जो आपको आंतरिक भाव को कहीं ना कहीं झंझोरेगा भी और सोचने पे मजबूर भी करेगा। ठीक है, देखिए, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, इस वर्ग का निर्माण हमारे वरिष्ठों ने किया। सहूलियत के अनुसार ज्ञान, बौद्धिक क्षमताएं, संपदा, जो जिसके पास जैसा था उस समय उस तरह से, लेकिन एक वर्ग को डिसाइड किया गया इसमें। जो अपर कास्ट वाले जितने भी थे उनको अपर कास्ट में रख दिया गया, जबकि मैं वरिष्ठों की गलती नहीं मानूंगा, लेकिन एक सुनिश्चित जब होती हैं चीज़ें और जितनी समझ होती है उस अनुसार हमारे वरिष्ठों ने किए, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन क्या ब्राह्मणों में कोई गरीब नहीं होगा? ज़रा सोचिए। ओबीसी में कोई अमीर नहीं होगा? ज़रा सोचिए। हमारे कई लीडर्स ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो पैसे बांटते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास पुरखों की ज़मीनें हैं, जायदाद हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई एससी एसटी को झांके तो सही से। हम सब सिर्फ अपने समाज में ज़्यादातर देखते हैं दलितों को देख लेते हैं, हिंदू दलितों को, और वही बस वहीं पे सीमित है। नहीं, कुछ ऐसे क्रिश्चियन हैं हमारे समाज में, देश में, कुछ ऐसे अन्य मुस्लिम हैं। आप नज़दीक से उन्हें देखें, समझें, जानें। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है इतिहास के पन्नों में? आगे बढ़ते हैं। अगर अन्याय नहीं हुआ है तो भी, और हुआ है तो भी, क्योंकि हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे वरिष्ठ कर सकते हैं, और शायद संभवतः ये वीडियो क्लिप उन तक पहुँचे या उन्हें समझ आए। आगे बढ़ते हुए मैं यह कहना चाहूँगा आप सभी से दोस्तों कि आप 1 बाय 1 वर्ग में जितने सामान आप रख सकते हैं, या एक बोगी, एक जगह सुनिश्चित करें। जितनी जगह होगी उतने ही सामान रखेंगे। उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, जैसे गिलास में पानी फिर गिरने लगेंगे। दोस्तों, ठीक वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा पूरा सोसाइटी है। वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आप ज़रा नज़दीक से समझिए इसे। पूरी सोसाइटी होता यह है कई दफ़ा कि संवैधानिक बदलाव आने चाहिए, और संवैधानिक बदलाव को हम स्वीकृति तो दे देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो नहीं देते। हाल में पता चला कि प्रोटेस्ट राइट है या रॉन्ग है पता नहीं, लेकिन एक बात सामने आई। वो एक बात यह कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो वरिष्ठ हैं हमारे, वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं वीडियो क्लिप देखने के लिए, देश जल रहा है, हमारे पास समय नहीं। वो मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन उनको समय नहीं। हमें समय है, आपको समय नहीं है, तो फिर अहंकार है बीच में। अगर जनरल आगे जिस तरह से ग्रोथ किए हैं, ओबीसी जिस तरह से ग्रोथ किए हैं, तो एक पैमाना जो शुरुआती दिनों में बनाए गए होंगे वो पैमाने तक पहुँचे होंगे ओबीसी वाले, कुछ एसटी, एससी, अन्य आप देखें सही से। तो फिर से वर्गीकृत करने में क्या जा रहा है? अगर पैमाना नहीं डिसाइड हुआ है तो फिर से पैमाना डिसाइड करने में क्या जा रहा है? इससे एक फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट का जो लाभ है सुनिश्चित वो कहीं ना कहीं एक दिशा में, एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक ही पहुंचेगा जो लाभान्वित होंगे, जो उस स्तर के हैं, उस ज़रूरत अनुसार है कि उन्हें वाकई मदद चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। हम सभी अगर इस तरह से सोचें और हमारी गवर्नमेंट अगर सोचे तो थोड़ी सी हीलिंग्स आ सकती है, आई थिंक। तो मैं इसे और विस्तृति देता, मैं इतिहास के पन्नों में भी चलता और मैं आपको बताता
ऐसा जो आप चाहें वैसा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना लॉन्ग वीडियो आपको देखना पसंद है। अभी तक पहले आपने जो इंट्रो है वो आपने देखे ही नहीं आप लोगों ने। तो जब देखना स्टार्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो जाहिर है कि मैं भी उन सभी तथ्यों के साथ आप सबसे बात करूंगा। और ये एक फैमिली चैनल है, H1 फैमिली, और H1 आपसे विस्तृति मांगेगा और इसकी ज़रूरतें जहाँ होंगी वहाँ तक ये पहुँचेगा, अपनी बातों को सबके सामने भी रखेगा और आप सबको भी जोड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह पहल एक दो वीडियो क्लिप में उस स्तर से संभवतः दिख पाए, और जो भी है सामने है। जी धन्यवाद। आप लोग विचार करें, कास्ट के ऊपर विचार अगर हम करते हैं और संवैधानिक बदलाव अगर आता है, मैं दिल से कहता हूँ, तो आने वाले कल जो नफ़रत के आग में हमारा देश होगा वो बच जाएगा। इससे क्या होगा कि समाज में एक जागरूकता आएगा कि अरे मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ ना, जैसे मैं दौड़ने वाला खेल खेल रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, पहुँचते पहुँचते पता चलेगा ओ माय गॉड हम ये मंजिल पा ली, वो मंजिल पा ली। तो लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, मैं सोसाइटी में अगर इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं बेहतरी के लिए। तो जब भी हमारे पास चुनौतियाँ एक कंपटीटर, एक पॉजिटिव कंपटीटर कंपटीशंस के रूप में सामने हो, कंपटीटर सामने हो, तो हमारी समृद्धि संभव है, बिल्कुल संभव है। और हम सब बेहतर करेंगे, मिलकर बेहतर करेंगे। और एक और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, देखिए राजनीति से मुझे वैर नहीं, संगठन से कोई वैर नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप विचार करें। रंजीत यह कहता है, H1 यह कहता है कि क्या हम संगठित होकर इस एक रूप में जुड़ें कि हमें पॉलिटिकली मजबूती चाहिए, या ऐसा मैं मजबूत बनूं कि दूसरा आदमी डरे, या वो स्वतंत्रता जो एक बच्चा भी अकेला चले तो उसे लोग कुछ करने से पहले, नेगेटिव सोचने से पहले उसके प्रति डरे कि अगर हम करेंगे कुछ तो गलत हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा। इस कदर हीलिंग्स करेंगे। अगर इस पे आप लोग कुछ बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं सच कहूँ तो मैं वीडियो क्लिप को और विस्तृति दूंगा, जो फुटेज बना रहे हैं उसे और मॉडिफाई भी करेंगे। और मैं बहुत ही कह रहे हैं कि मैं उस पर रिसर्च करूँगा और आप सबके सामने हर एक मुद्दे को लेकर आऊँगा सामने। तो H1 को आप सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव है। अगर H1 को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत दुख की बात है। जी धन्यवाद। कोई बात नहीं, दुख की बात मीन्स कि आप लोगों ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं गुमराह हो जाऊं। आपका दिल, आप जगह दें तो भी ठीक, नहीं जगह दें तो भी ठीक। और हमेशा याद रखें, H1 किसी के खिलाफ़ नहीं है और H1 किसी के खिलाफ़ भी नहीं है। और सबसे पहले H1 पुलिस को कमज़ोर नहीं समझता है, संवैधानिक हकों को कमज़ोर नहीं समझता है और वरिष्ठों को कमज़ोर नहीं समझता है। H1 हीलिंग्स करता है। वी आर हीलर्स बिकॉज वी आर हीलर्स। ऐसा। थैंक यू।